हेलो गाइस, इस वीडियो में हम अपना थर्ड पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो हम देख रहे हैं कि अब इससे पहले हमने देखा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, जो कि एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। अब ये 3 स्टेट्स हमारे पास प्रेजेंट होती है मैटर की। अब जिसमें हम देखते हैं कि आइस, एक जो हमारी आइस है वो एक ऐसा मैटर है जो कि तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है, गैस में भी एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद देखिए, सॉलिड में अगर हम देख रहे हैं तो सॉलिड में आइस इटसेल्फ, लिक्विड में हम देखते हैं इसको वाटर की फॉर्म में, और गैस को हम देखते हैं बिल्कुल अपने वेपर्स की फॉर्म में। ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला H2O है। अब ये जो H2O है उसका हम देख रहे हैं कि किस किस तरह से वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट करता है। अब मैटर की अगर हमें स्टेट चेंज करनी होती है तो हम इसमें 2 तरह के प्रोसेसेस लगाते हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर का देखते हैं और सेकंड नंबर पे हम देखते हैं प्रेशर का। तो हम फर्स्ट में देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर चेंज करने से हमारा किस तरह से हम देख रहे हैं कि इस पे इफेक्ट हो रहा है, या कोई भी चीज जो भी हमारी है टेम्परेचर चेंज करने पे हमारा किस तरह से उसमें गड़बड़ी आ रही है, या क्या चीज हम देख रहे हैं उसके अंदर। तो चलिए अब देखते हैं अपना। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग on the nature of the solid and conditions required in bringing the change। अब सबसे पहले क्या होता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट कब होता है, जब हम या तो हीट कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वहीं हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और लिक्विड से वापस ये सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं सॉलिड्स का, तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो एकदम से क्या होती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है, which overcomes the forces of attraction between the particles, thereby the solids melt and convert into the liquid। अब जब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, या फिर जब हम उसका टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब पार्टिकल्स की जो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हम इसमें देख रहे हैं कि जो सॉलिड्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे, मतलब जिस फोर्स की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड थे, सपोज वो बिल्कुल पास पास में थे, तो अब क्या है, वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो रहे हैं। अब वो जब दूर हो रहे हैं तो इनके अंदर क्या है, स्टेट चेंज हो रही है हमारी, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर वहीं हम लिक्विड को और ज्यादा हीट करेंगे तो हम देखते हैं कि लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको हम गैसियस स्टेट में देखते हैं। तो उसमें पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो और लूज हो जाता है, पार्टिकल्स अपने और दूर दूर चले जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड melts to become liquid at atmospheric pressure is called melting point। अब देखते हैं हम melting point क्या होता है। melting point वो टेम्परेचर होता है जिसपे एक सॉलिड अपना किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है, तो ये हमारा melting point रहता है। द melting point of ice is 273.16 केल्विन। अगर हम आइस की बात करें, इसके melting point की बात करें, तो आइस हमारी 273 केल्विन, 273.16 केल्विन। अब ये जो 273.16 है, इसको हम 273 केल्विन भी सीधा लेते हैं, जो कि हमारा टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से टेम्परेचर हमने चेंज करना होता है, केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में हम कैसे चेंज करते हैं, तो हम वो देखेंगे इसमें। अब है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज इन द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। अब जिस प्रोसेस से हम मेल्टिंग कर रहे हैं, मतलब सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सब्लिमेशन की, तो सॉलिड्स अगर डायरेक्टली हमारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस के अंदर या वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। एक्टिविटी दी हुई है आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक, कि अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के या अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स को हीट करते हैं,
तो जब हम वेपर्स को हीट कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे उस टाइम पे कि वेपर्स क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं विदाउट चेंजिंग द स्टेट इन लिक्विड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सब्लिमेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा सब्लिमेशन का। और फर्स्ट पॉइंट हमारा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट या फिर इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर का कंप्लीट होता है, जो कि अपना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर था। अभी हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे हम कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर लगाने पे हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट आ जाता है इसके अंदर वो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब प्रेशर कम या ज्यादा करने से क्या है कि जो हमारा सॉलिड गैस में या सॉलिड लिक्विड में या किसी भी चीज में किस तरह से अपना कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हम इसमें देख रहे हैं प्रेशर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रेशर से सबसे पहले ये दे रखा है कि प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से हम इसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज और प्रेशर हमारा डिक्रीज, तो इस केस में क्या है, सॉलिड से हम किस में, लिक्विड, और लिक्विड से हम गैस। प्रेशर कम करने से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा। वहीं अगर हम उल्टा कर दें, टेम्परेचर को डिक्रीज और इसके बाद प्रेशर को इंक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा, गैस से हम लिक्विड और लिक्विड से हम सॉलिड, इसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस स्टेट को इंटरचेंज हम आपस में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि एग्जाम्पल हमें अगर देखें इसके अंदर, तो एलपीजी हम जो घरों में यूज कर रहे हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये क्या चीजें हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का नाम हमने लिक्विड ही क्यों दिया, लिक्विड वर्ड क्यों यूज किया इसके अंदर। हम लोग जनरली देखते हैं कि जो लिक्विड या लिक्विफाइड हम पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक्चुअली तो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हम इसको प्रेशर लगा देते हैं, इसके ऊपर प्रेशर से इसको कंप्रेस करते हैं, दबा देते हैं, तो ये गैसेस क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। या फिर सीएनजी का नाम अगर हम देखें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑलरेडी ये क्या होती है, एक गैस होती है, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। तो चलिए अब अपने देखते हैं एग्जाम्पल एक इसके अंदर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इजीली वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी गैसियस स्टेट में, विदाउट चेंजिंग इट इनटू द लिक्विड स्टेट। अब इसके अंदर के गैसियस स्टेट में ये कन्वर्ट तो हो रही है। अब जैसे ही प्रेशर, या हम देख रहे हैं कि प्रेशर एक एटमॉस्फेयर पे आया, तो प्रेशर चेंज होते ही जरा सी उसने क्या करनी है, अपनी स्टेट को चेंज कर देना है। अब ये जो अपनी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। तो चलिए आगे अपने देखते हैं कि अब ये सारा प्रोसेस होता किसके थ्रू है। अब लेटेंट हीट का एक प्रोसेस होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम मैटर को चेंज कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज हीट कर रहे हैं या फिर सॉलिड को हम डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सपोज हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि टेम्परेचर, अब आइस मेल्ट भी 0 डिग्री पे ही करती है, और जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती पूरी, तब तक उसका टेम्परेचर कितना होएगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही हमारा टेम्परेचर रहता है। तो वो हीट जाती कहाँ है, फिर जो हम हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हीट कहाँ जा रही है, किस जगह पे वो यूज हो रही है, तो वो हम देखते हैं। अब लेटेंट हीट इज द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। अब लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है कि जो क्या है, हमारा स्टेट चेंज में यूज हो रही है। इसका हम डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं देख रहे कि टेम्परेचर चेंज कर रही है, बट अगर हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उस केस में जो हमारी स्टेट चेंज करने में हीट लग रही है या जो एनर्जी हमारी वहां यूज हो रही है, तो उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब इसके अंदर 2 टाइप के लेटेंट हीट आती हैं, एक होती है फ्यूजन की, एक होती है वेपोराइजेशन की। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर कन्वर्टिंग आइस इनटू द वाटर,
उस केस में क्या होता है कि जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होगी आइस की सॉलिड स्टेट से इसको हम वाटर के लिक्विड स्टेट में हम चेंज करें, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉइल्ड वाटर है या बॉइलिंग वाटर है जो पानी उबल रहा है, इसको हम बात करेंगे इसकी, तो इस केस में क्या है, अगर 1 लीटर लिक्विड को हम गैसियस स्टेट में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी स्टेट चेंज के अंदर, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी डेफिनेशंस हैं लेटेंट हीट की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखनी है कि फ्यूजन के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि फ्यूजन अगर हम सिंपल प्रोसेस देखें तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना होता है, और अगर यही हम बात करें इसकी इस केस के अंदर, तो फ्यूजन का मतलब क्या है कि हम 1 किलो सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लेटेंट हीट यूज कर रहा है, हिडन हीट यूज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे वाले टॉपिक पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करना है, या फिर इसके बाद अगर हम बात करें इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल स्टेट्स। तो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम एक लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से आपके बनते हैं, तो उससे पहले हम अपने टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ये देख रहे हैं हम, एक फ्लो चार्ट टाइप कुछ है। अगर लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम वेपराइजेशन बोलेंगे, अगर वहीं हम गैस से लिक्विड में कर रहे हैं इसको तो कंडेंसेशन। लिक्विड को हम सॉलिड में कर रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड को लिक्विड में अभी हम पढ़ के आए हैं क्या कहते हैं, फ्यूजन। वहीं सॉलिड को गैस में सब्लिमेशन, गैस को सॉलिड में डेपोजिशन। तो ये हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैसियस, या फिर वाइस वर्सा। इन तीनों को अगर हम आपस में इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, तो वो टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम टेम्परेचर केल्विन से सेल्सियस में कर सकते हैं कन्वर्ट, और सेल्सियस से केल्विन में। तो उसके लिए एक बार आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।